द वॉइस सीजन 5 एपिसोड 4 आ गया है। तो जानते हैं कि कहानी कहाँ तक बढ़ी, वो भी स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो पहला है इसमें V1 की खोज और फोर्ट हार्मनी का मिशन। पिछले एपिसोड में यह पता चला था कि सोल्जर बॉय वायरस से इसलिए बच गया था क्योंकि उसके खून में पुराना कंपाउंड V फार्मूला है। अब इसे देखकर जो होमलैंडर है उसको इमोर्टल होना है, तो इसलिए वो V1 ढूंढने के लिए निकलता है और साथ में सोल्जर बॉय भी जाता है। और इधर जो द वॉइस की टीम है, मतलब कि हुई, बुचर, MM, फ्रांसी और किमिको भी V1 ढूंढने के लिए निकलते हैं। और जो एनी होती है वो अपने बायोलॉजिकल फादर को ढूंढने निकल जाती है। और ये सभी जाते हैं पुराने वॉट रिसर्च लैब, मतलब कि फोर्ट हार्मनी पहुंचते हैं। और जैसे पहुंचते हैं तो मेरे दोस्तों बाहर बहुत सारी लाशें होती हैं। उन सभी को कुछ नहीं पता होता कि ये लाशें, इतनी सारी लाशें, मतलब कैसे ये लोग मरे इतनी बुरी तरीके से। नेक्स्ट है रेज वायरस का साइड इफेक्ट। फोर्ट हार्मनी में एक्सपेरिमेंट की वजह से एक तरीके का रेज वायरस एनवायरनमेंट में फैला हुआ है और इसकी वजह से द वॉइस आपस में ही लड़ जाते हैं। और जो लाशें हमने बाहर देखी थी वो इसी का नतीजा थी। और इस वायरस का असर सभी पर हो रहा होता है, लेकिन फ्रांसी को छोड़कर, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ड्रग्स लिए होते हैं, इस वजह से उसके ऊपर ये नहीं होता है। लेकिन बाकी के जो मेंबर्स होते हैं उन सभी पर इसका असर दिखता है, आपस में लड़ते हैं। यहाँ तक कि जो हुई है वो MM को 2 गोले भी मार देता है। जो MM है बाद में ऐसे रिएक्ट करता है कि उसको गोली लगी ही ना हो, मतलब बिल्कुल नॉर्मल चलता है। तो ये क्यों ऐसा हुआ है, इसका रीज़न मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। और तभी सोल्जर बॉय और होमलैंडर भी उधर आ जाते हैं। सोल्जर बॉय होमलैंडर साथ में मिशन पर आते हैं, लेकिन उनके बीच पुरानी दुश्मनी फिर से उभर आती है। सोल्जर बॉय होमलैंडर को एक एंटी सूप चैम्बर में लॉक कर देता है जिसमें अनरीच्ड यूरेनियम है, और यह चीज़ होमलैंडर को कमज़ोर कर देती है। अब वो उस चैम्बर में फंस जाता है। बुचर वहाँ पहुँचता है और कमज़ोर होमलैंडर का मजाक उड़ाता है, लेकिन उसे मार नहीं पाता क्योंकि उसके पास वो वायरस होता ही नहीं है। और इसी भगदड़ में जो फ्रांसी होता है उसको एक चीज़ दिखती है, आधा इंसान और आधा पेड़ जैसा होता है। तो मेरे दोस्तों ये होता है क्यूनी। 1940 के दशक में सोल्जर बॉय के साथ अमेरिका सेना में था। वह कंपाउंड V की शुरुआती टेस्ट सब्जेक्ट्स में से एक था। जहाँ सोल्जर बॉय सुपर हीरो बन गया, वहीं क्यून पर इस सीरम का उल्टा असर हुआ। वो इंसान और पौधे का हाइब्रिड बन गया। वह करीब 80 सालों तक एक गुप्त मेडिकल फैसिलिटीज, मतलब कि फोर्ट हार्मनी की दीवारों में फंसा रहा। ताकत वह ऐसे कर छोड़ सकता है जिससे आसपास के लोगों और सुपर हीरो के अंदर नफरत और कत्ल करने का पागलपन भर जाता है। क्यूनी और सोल्जर बॉय के बीच की दुश्मनी। क्यूनी को इस बात का भी गुस्सा था कि सोल्जर बॉय अमीर था और उसे कामयाबी मिली, जबकि क्यून को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। सोल्जर बॉय ने अपने न्यूक्लियर एनर्जी बीम से क्यून को जलाकर ख़त्म कर दिया, जिससे उसकी दशकों की जो तकलीफ थी वो ख़त्म हुई। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरा जो मानना वो ये है कि क्यून असल में सोल्जर बॉय का भाई या दोस्त हो सकता है, जो कि बहुत अच्छा हो। और ऐसा हुआ हो जब उनका ये कंपाउंड V वाला टेस्टिंग चल रहा हो और इसके बाद उन दोनों में दुश्मनी बढ़ गई हो। और हमने ये भी देखा कि जब सोल्जर बॉय ने उसे मार दिया था उसके बाद वो बहुत सैड हो गया था, यहाँ तक कि वो रोने लगा था। और इसके बारे में और जानकारी हमें मिलेगी इसकी प्रीक्वल सीरीज जो आ रही है, जिसका नाम है वॉट राइजिंग। उसमें हमें पूरी कहानी देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं एनी, मतलब कि स्टारलाइट की। तो एनी अपने पिता बायोलॉजिकल फादर से मिलने जाती है ताकि अपने पास्ट को अच्छे से समझ सके। उसे पता चलता है कि उसके पिता ने उसे नहीं छोड़ा था, बल्कि वो उसकी माँ डोना की वजह से दूर हुए थे। हालांकि उनका मिलना थोड़ा अच्छा नहीं रहा था क्योंकि उसका जो हाफ ब्रदर था उसने पुलिस को बुला लिया था, लेकिन उसके फादर ने वो मैटर सॉल्व कर दिया था। और जब वो घर से निकली तो दुख के साथ निकली। नेक्स्ट है होमलैंडर का होमलॉर्ड बनना। एपिसोड के एंड में होमलैंडर को सिस्टर सेज और फायर क्रैकर की मदद से एक नया मसीहा या भगवान के रूप में रिब्रांड किया जाता है। द डेमोक्रेटिक चर्च ऑफ अमेरिका में उसे एक डिवाइन वॉरियर के तौर पर दिखाया जाता है, जो कि बहुत खतरनाक
होगा। अब बात करते हैं ब्लैक नोयर की और डीप की। तो ब्लैक नोयर ने डीप को बताया कि इतने दिन तक चुप रहना उसके लिए कितना मुश्किल था, लेकिन वो अपने रोल में इतना घुस गया था कि उसने बोलना ही बंद कर दिया था। और जो डीप ने ब्लैक नोयर को धोखा दिया था ताकि होमलैंडर की नज़रों में ऊपर उठ सके, डीप ने स्टैन एडगर को पकड़ने का पूरा क्रेडिट खुद ले लिया, जबकि उसमें नोयर ने भी मदद की थी। एक मज़ेदार लेकिन सीरियस सीन में जब डीप अपने पॉडकास्ट स्टूडियो में सुशी खा रहा होता है तो ब्लैक नोयर वहाँ आकर उसके हाथ से वो ट्रे गिरा देता है। नोयर उसे धमकी देता है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन होमलैंडर तुम्हें अपने बाप की जगह नहीं देगा, समझे, उसकी चाटना बंद करो। तो मेरे दोस्तों देखो, फोर्ट हार्मनी में एमएम को गोली लगी और हुई को खरोंच लगी थी जो किमिको ने दी थी, लेकिन जब वो फोर्ट हार्मनी से अपने ऑफिस में आते हैं तब वो दोनों नॉर्मल दिखते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि जो नॉर्मल दिखना, जो वो नॉर्मल दिख रहे हैं वो शायद रेज वायरस की वजह से हमें दिख रहे हैं, या अगले एपिसोड में कुछ इसके बारे में पता लग पाए। और मेरे दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताओ। वीडियो कैसा लगा।